सॉरी वो वीडियो कट गया। अब मैं वही कहानी बता रही हूँ संतोषी माता के, जिसमें बता रही हूँ, आप ये भी वीडियो देख लेना। देखो, जब चले गए संतोषी माता, उसको जब दर्शन दिया तो उसने बोला मैं जाग रही हूँ माता, सो भी नहीं रही हूँ जाग भी नहीं। तो उन्हें बोला अपना पत्नी का कोई ख्याल नहीं है। उसने बोला माँ मुझे ख्याल तो है, पर दुकान से कहीं जाने का मन नहीं करता है। अब देखो ना क्या करे, सारा धन भी व्यवहार में लगा हुआ है। हाँ, तो उसने बोला सुबह उठना और संतोषी माता का दीप जलाना, हाँ घी का दीपक जला देना, सुबह उठ के पूजा करना, तब फिर काम शुरू करना। उसने इतना कह के संतोषी माता उसको सपने से चले गए। फिर उसने उठा और दोस्त को भी ये सब बात बताया। दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, कोई माना नहीं। उसने बोला कि उसने मतलब सचमुच संतोषी माता पर ध्यान करके फिर घी का दीपक जलाया और काम भी शुरू कर दिया। तो उस दिन सचमुच चमत्कार हो गए थे संतोषी माता। देखो, विश्वास रखो तो सब चीज़ होगा, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उसने विश्वास करके संतोषी माता का दीपक जलाया, फिर काम शुरू किया। तो उस दिन जो लगा हुआ रुपया था, उस दिन सचमुच चमत्कार हो गया। उसको सब सामान भी बिक गया, सारा रुपया जो इधर उधर बाकी था सब मिल गया। तब उसने और सब सामान लेके और उधर चल पड़ा घर के ओर, संतोषी माता का विश्वास करके। फिर उधर उसकी पत्नी उस दिन लकड़ियाँ काट कर घर ले आ रही थी। हाँ, तो उसको बोझ मतलब भारी लगा, तो फिर मंदिर पर रुक गया, वहीं पर लकड़ियाँ धर कर फिर आराम करने लगा थोड़ा। उसने देखा दूर से धूल उड़ती, मतलब आंधी तूफान आ रही है। उसने पूछा माँ संतोषी माता आज कैसी ये धूल उड़ रही है? उसने बोला आज तेरा पति आ रहा है, तेरी पूजा का फल मिल गया। उसने बोला संतोषी माता बेटी तू ये लकड़ियाँ का 3 हिस्से कर, एक हिस्से नदी के किनारे रखना, दूसरे हिस्से मतलब मंदिर पे रख दो, तीसरे हिस्से लेकर तुम सर पे लेकर मतलब घर जाना, और घर जाकर तुम पूछना कि आज घर में कौन आया है। इतना सिखा दिया। लकड़ी जो रखेगा उसका पति तब न बना के खाएगा। उसने बोल दिया नदी के किनारे जो रहेगा तो उसका पति वहाँ पर रखेगा, भोजन बना कर खाएगा। फिर वो सुनकर घर के ओर चल पड़े। घर गए, तीसरे हिस्से लेकर सब रख दिया, जैसे क्या माता संतोष वैसे किया। पूछना सासू माँ आज घर में कौन आया है? सासू बोली तेरा पति तो ही आया है, कैसे बहू बोल रही हो? हाँ, तो उनको बेटा मतलब ऊपर से छत के ऊपर से खिड़की से देख रहा था। उसने बोला माँ ये औरत कौन है? उसने बोला माँ बेटा ये तेरा बहू है। तो उसने बोला बेटा ये तेरा बहू है। तो उसने बोला ऐसा कैसा हाल है? बोला कि जब से तू गई है तब से ऐसा ही जानवर की तरह घूमती फिरती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती है। उसने बोला माँ, तब उसने बोला कि मैं अपना कान से सब बात सुन रही हूँ, दूसरे घर के ताले दे दो, मैं उसी घर में रहूँगा। बुढ़िया सा दूसरे घर के ताला दे दिया, उसने वही दूसरे घर में रहा और घर का महल जैसा बना दिया। माता संतोषी का पूजा किया और उद्यापन भी किया। कहा प्रणाथ मैं माता संतोषी का व्रत रहती हूँ, मैं उद्यापन करना चाहती हूँ। सब सामान ला दिया उद्यापन के लिए। जेठानी को लड़के को बुलाया, जेठानी ने अपने लड़कों को पूर्ण सिखा दी कि खटाई मांगना। उद्यापन में सबने खटाई मांगा, वो खटाई नहीं दिया, चना गुड़ का प्रसाद दिया, फिर पैसा दे दिया। उसने बच्चे दौड़ते हुए गए, पैसे लेकर इमलियाँ खा लिए। फिर इमलियाँ खा लिए तो माता संतोषी क्रोधित हो गए। उसी समय उसके पति को पकड़कर सैनिक ले गए। तब बहू भोली रोने लगी, जेठानियाँ ताना दे बुरा भला कहने लगी, अरे कैसे कमा का बेईमान से मतलब कमा के धन लाया था, इसलिए सब राजा छीन ले गए, मतलब ले गए। अब सबको बंधियागिरी में रहना पड़ेगा।
भोली बहू रोने लगी। माता संतोषी का दरवाज़ा गई और फिर पूछा, हे माता संतोषी, हमसे कौन सी भूल हो गई, आप किस अपराध की इतनी बड़ी सज़ा दी है? तो उसने बोला, बेटी तूने उद्यापन में बहुत बड़ी भूल की है बच्चों को पैसा देकर। उसने बोला, हे माता, हमसे गलती हो, हम फिर से उद्यापन करूँगी। तो उसने घर गया, फिर उसका पति वापस आता हुआ मिल गया। फिर से उसने उद्यापन किया और वो बच्चों को बुलाया। उसने फिर खटाई मांगा तो बोला, आज किसी को खटाई भी नहीं मिलेगा और नहीं पैसा भी नहीं दूँगी। और उसने बच्चा जैसे कि मांगा कि हमें हलवा पूरी अच्छा नहीं लगता, हमें खटाई दो, उसने मना कर दिया। तब फिर ब्राह्मण बच्चों के बुलाया, फिर सबको खिलाया और प्रसाद भी दिया। दक्षिण में मतलब घूर के फिर फल भी खाने दिया। खा ली थी। फिर उसको 10वें महीना में मतलब पुत्र का जन्म दिया, गर्भवती हो गए। सच्चा मन से किया तब तो गर्भवती हो गए। फिर उनको एक पुत्र का जन्म हुआ। फिर पुत्र को लेकर, बच्चों को लेकर फिर डेली जाने लगे मंदिर। फिर माता संतोषी सोचा, मैंने इसको सब चीज़ पूरा किया है, अब मैं इसको परीक्षा लेकर देखती हूँ। उसको धन संपत्ति से भर दिया। माता संतोषी, विश्वास करके पूजा करो, सब चीज़ होता है। फिर उसने बूढ़ी का रूप धारण करके लाठी लेके चले गए। उनको दरवाज़ा पर, उनको सारे शरीर पर मक्खी भिनक रहे थे, मक्खी मतलब बहुत। तो उसने बुढ़िया को देखा तो बोला, उसको सास बोला, भागो लड़को, ये चुड़ैल है, नहीं किसी को खा जाएंगे, यहाँ से भागो। तो लड़के बोले, और दरवाज़ा खिड़कियाँ बंद कर लो। तो लड़के सब भागे, दरवाज़ा खिड़कियाँ बंद कर ले। बच्चा ऐसे हो भी करते हैं, जो कहेंगे वही सुनेगा। फिर वो देखे 7वें बहू का बेटे बहू, छोटी वाली बहू देखा तो दौड़ते हुए आया, दरवाज़ा खोला, माता संतोषी का पाँव छुआ। फिर उसी बुढ़िया को पाँव छुआ, वो तो माता संतोषी था, और उसे घर ले गए। बुढ़िया रोका तो बोला, मेरे माता संतोषी है, इसको पूजा करने से मेरा धन संपत्ति और पुत्र का प्राप्ति हुआ, सब चीज़ बढ़िया हुआ है। तो अभी रोने लगा। दूध पीने के लिए बच्चा रो रहे थे, उसको भी नहीं दूध पिलाया और माता संतोषी को सेवा में व्यस्त हो गई। तो सब बात बोला सास को, तो सास भी समझे और बोला, हमसे भूल हो गई माता संतोषी, हमें क्षमा कर दो, हमने पहचानने में भूल की है। माता संतोषी क्षमा के बोले, हम आपको व्रत के बारे में नहीं जानते, और सब व्रत के बारे में बताए। शुक्रवार को उठना और चना और गुड़ का प्रसाद बना के हमें चढ़ाना और खाना, मतलब वही सब ही प्रसाद बांटना। मतलब पूजा संतोषी माता को किया जाता है चने गुड़ से। चने गुड़ प्रसाद से संतोषी माता प्रसन्न होती है। फिर सब बात बता दिया, और तब उसने प्रसाद ऐसे मतलब पूजा करने लगा, और उसको 7वें डे को बहू को धन संपत्ति से सब भर दिया। और फिर उनको सबको धन भी तेज़ी से चलने लगा, मतलब बढ़िया से काम भी धाम चलने लगा। और फिर संतोषी माता को संतोषी माता को सच्चा और अच्छा मन से पूजा करते हैं, उसको ज़रूर सा मानसा पूरे होंगे। मन का बात ज़रूर संतोषी माता पूरा करेंगे। हमारा भी पूरा किया है, हम संतोषी माता का पूरा विश्वास करते हैं। संतोषी माता का पूजा करते हैं, महादेव की भी पूजा करते हैं। नवरात्र चल रहा है, 9 भी दुर्गा करते थे, अभी इस समय नहीं करते हैं। मैं संतोषी माता हमारे मन का बात पूरा किया है, दुर्गा माता पूरा किया है। अब जहाँ तुम्हारी इच्छा है, मगर कहूँ भी मन से अगर दिल से मानो और विश्वास करो तो ज़रूर इच्छा पूरा होगा। आप लोग के अगर कहानी अच्छा लगे, शुरू से दूसरे वीडियो में है, अंतर में है, आप लोग वीडियो गलती से कट गया, आप दूसरे में मैं पूरा कर दी हूँ कहानी, आप लोग प्लीज़ देखना। आप ही लोग करना चाहते हैं तो शुक्रवार व्रत करो, पर इसमें खटाई चीज़ मत खाना, और घर में भी खटाई चीज़ नहीं खाना दिया, जैसे कि आम हुआ, नींबू हुआ, बहुत चीज़ खट्टे आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना।
बोलो संतोषी माता की जय। जय जय संतोषी माता। देख लो मेरा मंदिर है संतोषी माता का, छोटा सा मंदिर। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना। संतोषी माता की जय।